मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। आज से मैं आपको एक नए टॉपिक के ऊपर अपनी जानकारी शेयर करूंगा और आप लोग मुझसे जुड़ें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें और मुझसे जो सहयोग चाहिए उसके लिए आप मुझे संपर्क करें, संवाद बनावें। यह हमारी तीव्र इच्छा है ताकि हमारे ज्ञान, हमारी जानकारी आप तक पहुँचे। मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, क्योंकि यह देश हमारा है, इसकी संस्कृति हमारी है। हम सब मिलके अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, रक्षा करते आ रहे हैं, करेंगे। अपने देश की रक्षा करते आ रहे हैं और करेंगे। तो आज से जो मेरा टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया। आप हमसे जुड़ें, हमारी जानकारी आप तक पहुँचे, ये मेरी प्रबल इच्छा है। आप लोग इसको कितना अपनाएंगे ये तो मैं नहीं जानता। तथास्तु। अब हमारे देश में आर्कियोलॉजी एक विधा है और हमारी परंपराएं और हमारे धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, इसका क्रमित निर्धारण, काल क्रमित निर्धारण होना या करना बड़ा ही दुष्कर कार्य, या यूँ कहा जाए कि यह असंभव है। तो असंभव ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसको निर्धारित करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है उससे ज़्यादा इसमें विविधता है और उलझन है। साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो मध्य प्रदेश का बाघ केव है उसमें आर्कियोलॉजिस्टों के मुताबिक जो उस पर चित्रित हैं वो 30,000 साल पूर्व के हैं। इसका अर्थ हमारे देश में तब भी कोई न कोई सभ्यता अवश्य थी। वो हमारी थी या उनकी क्या सभ्यता और संस्कृति थी वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो हम जान लेंगे इतना आसान नहीं है। पर थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का एक अपना आइडिया है कि लगभग इतना पुराना है ये। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। वो लगभग 5,500 BC अब बता रहे हैं लोग, तो इस हिसाब से 7,500 साल पहले की सभ्यता है। रामायण काल को भी लोग लगभग इतना ही मानते हैं। फिर कृष्ण काल आता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में धर्म का क्रमिक विकास बहुत हुआ, धार्मिक दर्शन का विकास बहुत अधिक हुआ और इस कारण हमारे तत्ववेत्ता, धर्माचार्य, ऋषि मुनि आदि बहुत हुए। और जहाँ से हिंदू धर्म ने एक करवट लिया तो पहले जैन धर्म के जो ऋषि लोग आए, आदिनाथ आदि वगैरह, उन्होंने कुछ अपना अलग रास्ता अपनाया। उसके बाद भगवान बुद्ध आए, जिनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो उसके बाद बुद्ध आए और बहुत लोगों का यह मानना है कि भगवान बुद्ध कृष्ण के बाद भगवान विष्णु के अगले अवतार थे। अब यह कौन सी मान्यता कितनी ठीक है, क्या सही है, यह जानना, उसके ऊपर शास्त्रार्थ करना, फिर उसको स्थापित करना आज के डेट में बड़ा ही दुष्कर कार्य है। क्योंकि जिसके पास जो जानकारी है
वो पटल पे आती नहीं, उसके लिए उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और अंततः हम ऐसे ही भटकते रह जाते हैं जीवन भर, और बच्चों को ये सिखाते हैं कि त्रेता में भगवान राम हुए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए थे, और ऐसे ही बच्चे भी सीखते रहते हैं। हम उनको एक क्रमिक इतिहास या क्रमिक काल का निर्धारण नहीं बता पाते। तो इस दिशा में हम सबको एक प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ें, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखें, और उस पर आप अपने विचार यदि व्यक्त करेंगे तो हमें कुछ आधार भी मिलेगा, कुछ जवाब भी मिलेगा, कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आज हमारे व्याख्या का जो मतलब है वो यह है कि हमारे देश में उत्तरी सीमा पे चीन ने बहुत बड़ा दबाव बना रखा है, हमारे कुछ क्षेत्र को अतिक्रमित कर रखा है। लेकिन हम जिस लद्दाख की बात करते हैं, क्या हमारे देश के प्रत्येक नागरिक उस लद्दाख के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो क्या उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं? अगर आप अपने देश के किसी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते और उसके विषय में नहीं जानना चाहते, तो फिर आप देश को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे? यह कार्य सांस्कृतिक माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है, सरकार के माध्यम से होता है, आने जाने पर्यटन के माध्यम से होता है। तो इन सब के तरह से हमें बड़ा ही ये लगता है कि इसको हम जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने 3 बार किन्नौर, लद्दाख, लेह वगैरह की यात्रा की है। मैंने अपने पैसे से नहीं की, यह भारत सरकार की व्यवस्था थी, जिसमें हमें वहाँ के गोम्पाओं में, गोम्पा का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, आप मस्जिद देखते हैं, गुरुद्वारे देखते हैं, और कैथोलिक चर्च वगैरह देखते हैं, वैसे ही बौद्ध मठ को लद्दाख, किन्नौर इस क्षेत्र में गोम्पा कहा जाता है। यह बौद्ध विहार समझिए, बौद्ध मठ कहिए, वो है। वहाँ पे जो वहाँ पे उनके शिष्य हैं वो और उनके गुरु अनवरत 2 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उसका जाप करते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। और गोम्पाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं चित्रित की गई हैं, जो जातक कथाएं बुद्ध द्वारा कही गई हैं वो चित्रित की गई हैं। तो आज मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। वो फ़ोटो इस पे नहीं दिखेगा क्योंकि YouTube पे उसको लोड नहीं हो पा रहा, तो मैं उसको Facebook पे दिखाऊंगा। आप ईश्वर पाठक के नाम से जो फेसबुक है उसको देखते रहें। तो मैं एक फ़ोटो आज लोड करूंगा उस पर, और गोम्पा के बारे में जानिए कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गोम्पा मंदिर नुमा जगह है, जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उसमें शिष्य भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, और वो अनवरत शिक्षा लेते हैं, दीक्षा देते हैं। और जो उनका 2 मुख्य ग्रंथ है उसको कैगज्योर और एक और है, उसकी पठन करते रहते हैं। तो हम वहाँ कैसे पहुँचे? तो लद्दाख क्षेत्र से जो हिल काउंसिल के चेयरमैन होते थे, आज के डेट में तो कोई और हो गए हैं,
लेकिन वांचुक वगैरह कई ऐसे थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी तरफ से। और हमारा एक स्कूल है तिब्बतन स्टडीज़ के ऊपर, लेह में स्कूल है, जिसके प्रिंसिपल डॉक्टर तासी पलजौर थे। उन्होंने भारत सरकार के नेशनल म्यूज़ियम से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में जितने गोम्पा हैं उसमें जो जातक कथाएं या पेंटिंग हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो एक टीम भेजी जाए जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करें, और शिक्षित करने के पश्चात इन गोम्पाओं का रख रखाव ठीक से किया जा सके। तो हमने अपने बड़े अधिकारियों के साथ, जिसका मैं समन्वयक था, और हमने 3 वर्कशॉप उस क्षेत्र में किए। एक हमने किन्नौर केलोंग में किया था हिमाचल में, और 2 हमने लेह लद्दाख में किया था। एक प्रॉपर लेह में किया था और दूसरा हमने डेस्किट में किया था। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम के दरमियान वहाँ के जितने मुख्य गोम्पा हैं, आप जितने जगहों का नाम सुन रहे हैं, सिसुल, डेमचौक या गलवान घाटी, तो आप एक बात और जान लें कि वहाँ जितने गांव होते हैं, हर गांव में एक छोटा सा गोम्पा होता है। जैसे मंदिर हर गांव में कहीं न कहीं अवश्य होता है, तो वो छोटे गोम्पा हुए, उसमें बहुत बड़े गोम्पा, वो कई गांवों को मिला के एक बड़ा गोम्पा होता है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है, उनकी जातक कथाओं का चित्रण होता है। और एक बड़े कक्ष में वहाँ पे वो कैगज्योर और टैगज्योर नाम की 2 कथाएं हैं, वो हैं ग्रंथ हैं, जिसका वो लोग पाठ करते रहते हैं। वो उनकी जो पांडुलिपियां हैं उसका पाठन और श्रवण करते रहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हर गोम्पा सुंदर से सजा होता है। वहाँ जब आप जाएंगे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, और ये गोम्पा ही लद्दाख क्षेत्र को बांध के रखा हुआ है। अन्यथा अगर वो लोग वहाँ नहीं होते तो हमारी सेना का मनोबल कौन बढ़ाता। हमारी सेना वहाँ की लाइफलाइन है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि युधिष्ठिर से जब एक बार उनके महाभारत युद्ध के उपरांत पूछा गया, जब वो राजा हो गए, हस्तिनापुर भी उनके अधीन आ गया, तो पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पितामह होते थे, गुरु द्रोणाचार्य होते थे और सारी सभा भरी होती थी, वो ज़्यादा अच्छा था बनिस्पत आज हमारे राजा होने से। कहने का मतलब कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ा दोस्त है, और मिल कर के चलना ही मानवीयता है। कोई किसी को अतिक्रमित ना करे, उस पर आक्रमण न करे, ये बौद्ध धर्म हमें सिखाता है। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि रामायण काल में बहुत बड़ा युद्ध था। वो राम और रावण के बीच केवल राम रावण का युद्ध नहीं था, वह इस दक्षिण एशिया जिसको आज हम बोल रहे हैं, वह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा युद्ध था। क्योंकि राम 13 वर्षों तक जंगल में भटक के ऋषियों से दीक्षा ले रहे थे, शस्त्र अस्त्र प्राप्त कर रहे थे, सारी जानकारी एकत्रित कर रहे थे, और एक एक करके चुन के रावण के अनुयायी राक्षसों को मार रहे थे। और अंत में राम रावण युद्ध हुआ, उसमें रावण का अंत हुआ। कृष्ण काल में वही स्थिति थी
कि राक्षसों का अंत हुआ भगवान कृष्ण और पांडवों द्वारा, और फिर धर्म की स्थापना हुई। लेकिन इसको यदि आप युद्ध के नज़रिए से देखें तो ये दो बहुत बड़े युद्ध थे इस महाद्वीप में। और उसके आगे आप आइए तो जिस तर्ज पे आज आप देख रहे हैं कि यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, यूनाइटेड नेशंस ही था वो भी, लेकिन उसके अंत में कुछ और था। जो सोच रहे थे कि आगे युद्ध नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था, पर जर्मनी और कई देशों ने उसकी अवमानना कर दी, उसका आधार खिसक गया और वो टूट गया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसके बाद हमारे नए यूएनओ का निर्माण हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही जब दो महायुद्ध हुए इस महाद्वीप में, तो उसके पश्चात जैन धर्म का अभ्युदय हुआ। उसके पश्चात बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये दो तरीके से था, एक तो जैन और बुद्ध तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनको नास्तिक भी कहा जाता है, और ये लोग नास्तिक धर्म के पक्षधर माने जाते हैं क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। आधार चाहे मूर्ति पूजा हो या द्वैत अद्वैत हो, लेकिन अगर युद्ध के नज़रिए से देखा जाए तो युद्ध के बाद हर व्यक्ति जब विभीषिका देखता है तो डर जाता है और वो बचना चाहता है। फिर ऐसे धर्म या ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो आदमी की रक्षा कर सके। आजकल यूएनओ वही काम कर रहा है। फिर भी विश्व में युद्ध तो होते ही रहते हैं, कोई किसी का कुछ हड़प जाता है, कोई किसी का नुकसान कर देता है, पर ये नहीं होना चाहिए। और बौद्ध धर्म के लोग शांति प्रिय होते हैं। मेरे समझ में यह नहीं आता कि बौद्ध धर्म पहले हिंदुस्तान में बुद्ध की दीक्षा से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, और पूरब में यह पहाड़ और तिब्बत के रास्ते चीन पहुंचा, और चीन से वह जापान पहुंचा। जापान तक बौद्ध धर्म को पहुंचने में 1500 साल लगे, अर्थात 1200 एडी के आसपास जापान में बौद्ध धर्म पहुंचा। जब आप पश्चिम में जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, तो लगभग 1200 ईस्वी में जो आज आपका म्यूनिख शहर है, वह जर्मन में मॉन्क से म्यूनिख हुआ है। और म्यूनिख शहर कोई बौद्ध गुरु वहाँ, बौद्ध लामा वहाँ गए हुए थे, और उनके नाम पे ही उस शहर का नाम म्यूनिख पड़ा। वो भी लगभग 1500-1600 साल बाद ही वहाँ पहुँच पाया। तो जब कोई ज्ञानी होता है तो वह अपने ज्ञान को फैलाता है, लेकिन सीखने वाले लोग होने चाहिए, उसको भेजने वाले लोग होने चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि बौद्ध धर्म तो शांति के लिए बना था, और बौद्ध धर्म जब शांति के लिए बना था तो फिर चीन लड़ाई क्यों करना चाहता है? नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि शांति के पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध लोग वहाँ ज़्यादा हैं। फिर ऐसा क्यों कर रहा है वो, यह समझ से परे है। लेकिन वहीं पे हमारे यहाँ जो लद्दाख के लोग हैं वो बड़े ही शांति प्रिय हैं और बौद्ध की दीक्षा को मानते हैं, उसका पूर्णतः पालन करते हैं, और वह वहाँ की गोम्पाओं में सुरक्षित है। वह आपको आप हमारे फेसबुक को देखिए, ईश्वर पाठक पे आप पाएंगे। मैं धीरे धीरे कई गोम्पाओं का चित्र प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। गोम्पा मैंने आपको बताया कि गोम्पा वह बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है, जिसमें
लामा लोग होते हैं, उनके शिष्य होते हैं और वो बौद्ध के अनुयायी होते हैं, बुद्ध के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म की पूर्णतः पालना करते हैं और सदाचारी होते हैं। ये हमारे लद्दाख की संस्कृति है। और मैंने ये पाया कि आज तो बिहार रेजिमेंट ने कमाल कर दिया। कोई दूसरा रेजिमेंट भी होता वो भी ऐसे ही कमाल करता, लेकिन बिहार रेजिमेंट ने कमाल किया। तो मुझे तब की बात याद आती है जब हम 1984 में दिल्ली आया था, 1983 में दिल्ली आया था, तो जब कोई मैथिली बोलता था, बिहारी बोलता था, तो हम उसकी तरफ उत्सुकतावश देखते थे कि ये हमारे तरफ का है। जब हम वहाँ गए, लद्दाख गए, तो वहाँ जो रोड बनाने वाले वर्कर थे वो बिहारी बोल रहे थे, लद्दाख में बिहारी बोल रहे थे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि दिल्ली में बीच में एक कहावत बनी थी कि आलू और बिहारी कहीं भी मिल जाएंगे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये जो कहावत है वो सत्य है। फिर दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा यहाँ लोग कहते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, पर वो बात गलत हुआ। बिहारी लोग इसका जवाब बनाते थे कि एक बिहारी सब पे भारी। तो आज बिहार रेजिमेंट ने वही काम किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, और जो हमारे सैनिक लोग शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र को देखिए, अगर जा सकें तो जाइए, अच्छा लगेगा। बड़ा ही सुंदर प्रदेश है हमारा ये, और आप अनुभव करेंगे जो बात यहाँ से आप सोचते हैं वो जब देखेंगे तो आप कितने आनंदित होंगे, वो आप ही अनुभव करेंगे। दूसरा अपना अनुभव बताएगा भी तो वो क्षणिक होगा। आज मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। कल की चर्चा में इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।